So, hello and welcome to my channel, that is AMS MBBS Lectures. In today's session, we are going to discuss mainly about the culture methods की बात करते हैं इस वाले वीडियो में. So let's get started. So first of all, I would really like to give you an overview of the entire video कि क्या सब टॉपिक्स हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले. नाउ लेट्स स्टार्ट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल किसी भी कल्चर को हम लोग किसी भी स्पेसिमेन का कल्चर करने के लिए द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग दैट वी रिक्वायर इज अ स्पेसिमेन. अब स्पेसिमेन आ चुका है. द फर्स्ट थिंग आफ्टर गेटिंग इज द स्पेसिमेन इज टू सेलेक्ट अ मीडिया, टू सेलेक्ट अ एप्रोप्रिएट कल्चर मीडिया. डिपेंडिंग अपॉन द स्पेसिमेन हम लोग को एक कल्चर मीडियम सेलेक्ट करना पड़ता है. तो दिस इज लाइक द फर्स्ट एंड द वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप फॉर डू अ कल्चर, राइट, टू डू द कल्चर. अब आते हैं सेकंड वाले सेगमेंट पे, दैट इज इनोक्यूलेशन ऑफ द स्पेसिमेन. अब देखो आप लोग ने स्पेसिमेन आ गया, उसकी वजह से तो आपने अपनी मीडिया सेलेक्ट कर लिया. एवरीथिंग सो फार इज वेरी मच क्लियर, राइट. नाउ we have to inoculate this specimen into this media. For this inoculation we require an instrument, and that does a bacteriological loop or a bacteriological wire is utilized. We will be discussing in detail, just take overview hai, to let's listen to this thing. After inoculation is done with the help of this bacterial loop या wire, कौन से तरीके होते हैं? तो देयर आर मल्टीपल, आई गेस नियरली 6 मेथड्स आर अवेलेबल टू इनोक्यूलेट द स्पेसिमेन. को इनोक्यूलेट करना है कल्चर मीडियम में, देयर आर टोटल 6 वेज जिसके थ्रू हम लोग ये चीज कर सकते हैं. अब यहाँ तक जो है आफ्टर अंटिल द थर्ड स्टेप वी आर गुड टू गो. हम लोग का कल्चर प्लेन रेडी हो गया है. डायरेक्टली कॉलोनी मॉर्फोलॉजी दिखेगा क्या? Directly bacteria start growing? No, we have to provide some optimum conditions for that particular bacteria or the organism to grow. तो उसके लिए हम लोग को उसे incubate करना पड़ेगा. And the fourth step is called as incubatory conditions. ठीक है, we're using an incubator and उसमें हम लोग incubate करने वाले हैं. After incubation is done, जो भी specific duration होता है, overnight होता है, ज़्यादा 24 hours का incubation होता है, वो खत्म होने के बाद I would be observing the colony morphology. ठीक है, तो यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो गई. ये ओवरव्यू है और यही फ्लो होगा. ये वीडियो जो है कल्चर मेथड्स का जो सीरीज है, ये मेनली 3 पार्ट्स में आने वाली है. द फर्स्ट ओके इट इज गोइंग टू बी डिस्प्लेड इन 3 पार्ट्स. द फर्स्ट पार्ट वुड बी डीलिंग अप विद दिस फर्स्ट 3 टॉपिक्स. नेक्स्ट वीडियो इस पे होगी एंड एक थर्ड पार्ट होगा हम लोग कॉलोनी मॉर्फोलॉजी के ऊपर. सो दिस इज द डिविजन आई वुड बी कीपिंग. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट थिंग. अब जैसे आपको स्पेसिमेन आ गया है, स्पेसिमेन आने के बाद द फर्स्ट थिंग दैट यू वांट टू डू इज सिलेक्शन ऑफ द मीडिया. तो किसी भी स्पेसिमेन आने के बाद जो पहला स्टेप होता है किसी स्पेसिमेन के कल्चर करने के अंदर का जो पहला स्टेप होता है, दैट इज यू हैव टू सेलेक्ट द मीडिया. सो द फर्स्ट स्टेप ऑफ कल्चर इन्वेस्टिगेशन कम्स आउट टू बी योर सिलेक्शन ऑफ द मीडिया. कैसे करोगे? डिपेंडिंग अपॉन के कौन से टाइप का स्पेसिमेन आया, उसके बेसिस पे हम लोग एक मीडिया सेलेक्ट करके लेते हैं. एंड अब इतने सारे कल्चर मीडियाज होते हैं, उसमें से ब्लड अगार अलॉन्ग विद द मैकोंकीज अगार, ये जो कॉम्बिनेशन होता है, दिस कॉम्बिनेशन इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड कॉम्बिनेशन अवेलेबल. ठीक है, सबसे ज्यादा कॉमनली यूज करने वाला यही कॉम्बिनेशन होता है. यही 2 अगर हम लोग सबसे ज्यादा यूज करते हैं. हियर इज द टेबल अगेन शोइंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेसिमेंस एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ कल्चर मीडिया जो यूज किए जा सकते हैं. तो जैसे कि एक्सुडेट स्पेसिमेंस है तो उसके लिए ब्लड अगार एंड मैकोंकी अगार. अब इस सारे इसमें आप एक चीज देख लेना, ब्लड अगार, मैकोंकी अगार, एवरीवेयर यू कैन सी दिस. ब्लड कल्चर बॉटल्स हो गए आप लोग के, ब्लड अगार, मैकोंकी अगार. Then again we have the मैकोंकी agar over here. We again have the blood agar with the मैकोंकी. तो most commonly यही होता है. Complete details regarding different types of culture media, there is a separate video. Do watch it if you haven't watched that video. जिसके अंदर I have covered up the definitions, the types, the classifications and कौन से culture medias कौन से organism के isolation के लिए use होते हैं, वो सारी चीजें इस वाले वीडियो में अवेलेबल है. Now this is the first step हो गया हम लोगों का, that is the we have done with the selection of the media. अब मीडिया आने के बाद उस पर्टिकुलर स्पेसिमेन को उस मीडिया में डालने के लिए, टू इनोक्यूलेट दैट पर्टिकुलर स्पेसिमेन इनटू द मीडिया, हम लोग को एक इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ती है. एंड दैट इंस्ट्रूमेंट रिक्वायर्ड इज समथिंग कॉल्ड एज दी बैक्टीरियोलॉजिकल लूप्स. ठीक है, वी रिक्वायर बैक्टीरियोलॉजिकल लूप्स जो कि ज्यादातर प्लैटिनम या तो फिर नाइक्रोम वायर से बने होते हैं. अब किसी भी बैक्टीरियोलॉजिकल लूप को यूज करने से पहले देयर इज अ स्मॉल 3 स्टेप प्रोसीजर दैट यू शुड ऑलवेज फॉलो. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू हीट दैट पर्टिकुलर, इस लूप को आपको हीट करना पड़ता है इनटू अ बंसन फ्लेम. एंड दैट को कब तक हीट करना है? अप टिल एंड अनलेस इट अपीयर्स रेड हॉट. ठीक है, जब तक वो रेड हॉट ना हो जाए. एंड जैसे ही वो रेड हॉट होता है उसके बाद उसको फ्लेम से निकालना है. नियरली 10 सेकेंड्स तक वेट करो सो दैट वो थोड़ा कूल डाउन हो जाए. ठीक है, सेम चीज का एक इमेज है मेरे पास यहाँ पर, तो लेट मी जस्ट शो यू दिस थिंग. हाँ, तो ये दिख रहा है आपको एक लूप बना हुआ है, दिस इज द बैक्टीरियोलॉजिकल लूप. एंड यहाँ पे एक स्ट्रेट वायर है, तो दिस इज कॉल्ड एज द बैक्टीरियोलॉजिकल वायर. ठीक है, यहाँ पे आप लोग को बंसन फ्लेम दिखाई है यहाँ पर, दिस इज द बंसन फ्लेम.
एंड उसको हीट किया है जब तक ये रेड हॉट ना हो जाए, अनटिल इट बिकम्स रेड हॉट. दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू स्टेरिलाइज और डिसइंफेक्ट द लूप बिफोर यू ओके इनोक्यूलेटिंग. ठीक है, जब मतलब स्पेसिमेन में डिप करने से पहले इसको आप लोग को डिसइंफेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो दिस 3-step प्रोसीजर इज समथिंग दैट यू शुड फॉलो. अब वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इज, अब देखो किसी भी कल्चर का हम लोग किसी भी स्पेसिमेन को हैंडल करते हो, उसका कल्चर जब करते हो किसी भी स्पेसिमेन का, तो वी हैव टू टेक सर्टन प्रिकॉशंस. पहला है कि जो भी प्रोसीजर हो रहा है उसको एक बायोसेफ्टी कैबिनेट के अंदर ही करना है. ठीक है. एंड सेकंड, वेरी अप्रोप्रिएट पीपीई. पीपीई का मतलब होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जैसे कि ग्लव्स हो गए, तुम लोग का लैबोरेटरी कोट हो गया या गाउन हो गया, मास्क हो गया, कोई रेस्पिरेटरी स्पेसिमेन है तो मास्क. ऐसे टाइप के थोड़े सेफ्टी प्रिकॉशंस हम लोग को लेने चाहिए व्हेनेवर यू आर हैंडलिंग सम इन्फेक्टिव स्पेसिमेंस. ठीक है. सो डन विद द सेकंड थिंग एज वेल. अब हाँ, देयर वाज द टर्म दैट यू आर यूज्ड इन द प्रीवियस स्लाइड, दैट इज अब इस प्रीवियस स्लाइड में हम लोगों ने एक टर्म देखा था, दैट इज कॉल्ड एज द बायोसेफ्टी कैबिनेट. क्या होता है बायोसेफ्टी कैबिनेट, उसकी डिटेल्स ले लेते हैं यहाँ पर इन दिस पर्टिकुलर स्लाइड. दैट इज, देखो बायोसेफ्टी कैबिनेट, इसका मेन पर्पस क्या होता है पता है क्या? अब जो भी लैबोरेटरी वर्कर है जो ये स्पेसिमेंट्स को हैंडल करता है, इन्फेक्टिव होता है ना ये, तो वी डोंट वांट क्या वो पर्टिकुलर स्पेसिमेन से इन्फेक्शन उस लैबोरेटरी वर्कर को हो जाए. ऐसा नहीं होना चाहिए ना. दैट्स व्हाट द रीजन इज, जब ऐसे टाइप के इन्फेक्टिव मटेरियल को हैंडल करते हैं, वी यूजुअली परफॉर्म द एंटायर प्रोसीजर इनसाइड अ बायोसेफ्टी कैबिनेट. जस्ट लुक एट द सेकंड इमेज, जो क्लास 2 वाला है. तो इसका मेन मतलब प्रिंसिपल क्या है, इसके अंदर क्या होता है, एयर फ्लो का जो डायरेक्शन होता है, इट इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द पर्सनल. सपोज दिस इज द पर्सनल, तो इससे अवे, इट वुड बी अवे फ्रॉम दिस पर्सनल, अवे फ्रॉम द पर्सनल एयर फ्लो होगी, सो दैट जो भी बैक्टीरिया के पार्टिकल्स जो हो गए हम लोग के इमीडिएट एनवायरनमेंट में जब आते हैं, वो आपके वर्कर से अवे कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ ऐसे एलिमिनेट कर दिए जाएं. एंड ऊपर आपको एक डक्ट देखने मिलती है, इस डक्ट के अंदर ये जो ऊपर ऐसे सारे के सारे एयर फ्लो ऊपर की तरफ जा रही है, एंड ये ऊपर एक हम लोग को डक्ट है, एंड ये डक्ट होती है लाइंड बाय समथिंग कॉल्ड एज द हीपा फिल्टर्स. ठीक है, हीपा फिल्टर्स से लाइंड होती है वाली, और यहाँ से सब कुछ एलिमिनेट हो जाता है. तो दिस इज गोइंग टू रिड्यूस द पोटेंशियल, ओके, इट इज गोइंग टू रिड्यूस द चांसेस कि जो हम लोग का लैबोरेटरी वर्कर है उसको इन्फेक्शन ना हो. ठीक है, टू रिड्यूस दैट चांसेस ऑफ गेटिंग द लैबोरेटरी वर्कर इन्फेक्टेड. तो दैट इज द मेन बेसिस ऑफ दिस बायोसेफ्टी कैबिनेट. आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लास 1 है, क्लास 2 है, क्लास 3 है. डिफरेंट टाइप्स होते हैं बेस्ड ऑन द एयर वेलोसिटी एंड कितना % एयर रिसर्कुलेट होती है, उसके बेसिस पे हम लोग के पास डिफरेंट टाइप्स के बायोसेफ्टी कैबिनेट्स होते हैं. बट मोस्ट कॉमनली इज दिस क्लास 2A वाला, क्लास 2A BSc इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड बायोसेफ्टी कैबिनेट. सबसे ज्यादा या मोस्ट कॉमनली यूज किया जाने वाला यही होता है. तो यहाँ तक इन्फॉर्मेशन क्लियर हो गई है. नाउ लेट्स जंप टू द नेक्स्ट पार्ट. तो अब आउट ऑफ दिस थिंग, पहले तो स्पेसिमेन आया, उसके बेसिस पे हम लोग ने एक मीडियम सेलेक्ट कर लिया, एंड देन हम लोग ने इनोक्यूलेशन ऑफ स्पेसिमेन में देखा कि बैक्टीरियोलॉजिकल लूप या बैक्टीरियोलॉजिकल वायर क्या होता है. वी ऑल्सो टॉक्ड अबाउट द बायोसेफ्टी कैबिनेट्स, है ना. एवरीथिंग इज डन. अब इस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट को यूज करके हम लोग स्पेसिमेन को मीडियम में कैसे इनोक्यूलेट करेंगे. तो देयर आर मल्टीपल मेथड्स, नियरली 6 मेथड्स अवेलेबल होते हैं. तो एक एक करके इन मेथड्स को भी देखते हैं. So if I talk about the inoculation methods over here, there are total 6 methods to discuss. First one is something called as the streak culture. इसके बाद आता है lawn या carpet culture. Then we have the liquid culture. Then we have the stroke culture. Then we have pore plate culture. And lastly we have the stab culture. एक एक करके सबकी details देखते हैं. Starting off with the very first one, that is called as the streak culture. Why do we perform a streak culture? To inoculate any specimen into a solid media. एक solid media के अंदर अगर आपको specimen inoculate करना है तो आप लोग streak culture की help लेते हो. ठीक है, कैसे परफॉर्म करना है? सबसे पहले जो भी हम लोग का specimen होता है, उस specimen को हम लोग बैक्टीरियोलॉजिकल लूप के थ्रू, सपोज दिस इज द लूप ओवर हियर, तो इस लूप के थ्रू हम लोग यूज करते हैं, उस पर्टिकुलर स्पेसिमेन को लेते हैं, एंड सबसे पहले एक राउंड शेप का प्राइमरी इनोक्यूलम प्रोड्यूस करेगी. वी आर गोइंग टू जनरेट अ प्राइमरी इनोक्यूलम. हम लोग पहले बनाते हैं राउंड शेप का प्राइमरी इनोक्यूलम बनाया, एंड उसके बाद फ्रॉम दिस प्राइमरी इनोक्यूलम हम लोग पूरे प्लेट के ऊपर उसको स्प्रेड करते हैं. कैसे स्प्रेड करते हैं? बाय स्ट्रीकिंग सम पैरेलल लाइंस को स्ट्रीक करते हुए, ऐसे आगे की तरफ पैरेलल लाइन स्ट्रीक करते हुए जाते हैं हम लोग. Why are we doing this particular technique? सेम इमेज यहाँ पे भी है, रियल टाइम वाला. दिस इज ये वाला जो है डायग्रामेटिक इमेज है यहाँ पर, और ये थोड़ा रियलिस्टिक इमेज है यहाँ पर. तो यहाँ पे देखो एक प्राइमरी इनोक्यूलम पहले बनाया, एंड आफ्टर प्रिपेयरिंग द प्राइमरी इनोक्यूलम्स पूरी इसको हम लोग स्प्रेड करते हैं बाय स्टिकिंग सम पैरेलल लाइंस. अब इस टेक्निक को हम लोग यूज करते हैं टू जनरेट ऑल दीज आइसोलेटेड कॉलोनीज. आप देख सकते हैं यहाँ पर मल्टीपल आइसोलेटेड कॉलोनीज को हम लोग को
to produce these, to generate these isolated colonies, we are using this technique. ठीक है, this was all about something called as the streak culture. Clear? अब बात करते हैं सेकंड वाले मेथड पे. जो सेकंड मेथड है दैट इज कॉल्ड एज द लॉन और द कारपेट कल्चर. इस पे एक्सप्लेन करने के लिए आई वुड जस्ट ड्रॉ यू. सपोज इमेजिन करो कि ये हमारी कल्चर प्लेट है, एंड इस कल्चर प्लेट में सपोज मेरा ये एक स्पेसिमेन है, इसके अंदर हम लोग का स्पेसिमेन प्रेजेंट है सारा. ठीक है, वी हैव द स्पेसिमेन. तो इसके ऊपर हम लोग इसको इस तरीके से स्प्रेड करते हैं सो दैट पूरा का पूरा कल्चर प्लेट या कल्चर मीडियम का पूरा सरफेस एरिया कवर अप हो जाए. कंप्लीट एरिया का कवरेज होना चाहिए अच्छे से. एंड वी आर बेसिकली क्या करते हैं यहाँ पे, वी आर बेसिकली स्वॉबिंग और we will flood the entire plate. Okay, we are going to swab or flood the entire culture plate with the specimen, so that हम लोग को एक यूनिफॉर्म कल्चर या तो लॉन मिले. मतलब ऐसे थ्रू आउट पूरा का पूरा हम लोग स्वॉब करके ले लेंगे, पूरा एरिया कवर अप हो जाए. आफ्टर डूइंग दिस थिंग व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर गोइंग टू टेक समथिंग कॉल्ड एज दी फिल्टर पेपर्स लेते हैं ऐसे. ठीक है, ऐसे फिल्टर पेपर्स लेते हैं एंड दी स्मॉल राउंड फिल्टर पेपर्स डिप्ड इन डिफरेंट एंटी माइक्रोबियल सॉल्यूशंस. अलग अलग एंटी माइक्रोबियल्स में डिप्ड होते हैं एंड उसको ऐसे इक्वली हम लोग ऐसे स्प्रेड कर देते हैं. सब अलग अलग एंटी माइक्रोबियल में डिप्ड ऐसे छोटे छोटे फिल्टर पेपर्स हम लोग प्लेस कर देते हैं. वी आर गोइंग टू इंक्यूबेट द होल थिंग. वी विल इंक्यूबेट दिस होल थिंग एंड आफ्टर इंक्यूबेशन आपको कुछ इस तरीके का रिजल्ट देखने को मिलेगा. लेट्स इंटरप्रेट दिस आउटकम. क्या होता है इसका मीनिंग? लेट मी इलैबोरेट. मैं ये वाली स्लाइड को हाईलाइट कर रहा हूँ. अब इस स्लाइड के आजू आप देख सकते हो देयर इज समथिंग कॉल्ड अ क्लियर जोन है. देयर इज नो ग्रोथ ओवर हियर. ठीक है, क्लियर जोन है, कोई भी ग्रोथ देखने नहीं मिल रही. तो व्हाट इज द आउटकम? क्या ये पर्टिकुलर एंटी माइक्रोबियल के लिए हमारी बैक्टीरिया कैसी है? सेंसिटिव है, बिकॉज इसके प्रेजेंट इसने कोई ग्रोथ शो नहीं करी. तो काइंड ऑफ इट इज सेंसिटिव. यस और नो? तो ये कहीं ना कहीं सेंसिटिव हो गई है. एंड यहाँ पे देखते हैं, अब इस वाले इमेज में देखते हैं तो यहाँ पे एक फिल्टर पेपर है एंड इसके आजू बाजू आप लोग को ग्रोथ देखने मिलती है. देयर इज नो क्लियर जोन. यहाँ पे जो ग्रोथ है बैक्टीरिया की दैट इज काइंड ऑफ प्रेजेंट. तो यहाँ से क्या इंडिकेशन आता है? दैट दिस पर्टिकुलर बैक्टीरिया इज रेजिस्टेंट टू दिस पर्टिकुलर एंटी माइक्रोबियल. कैसा है ये? रेजिस्टेंट है. सो दिस इज द मेन थिंग. तो और ये क्या है? व्हाट इज दिस एंटायर प्रोसेस कॉल्ड एज? दिस एंटायर प्रोसेस इज रेफर्ड टू एज योर antimicrobial susceptibility testing by disk diffusion method. Let me show you the same thing on the previous slide. तो वो ये AST को परफॉर्म करना है डिस्क डिफ्यूजन से. गो विद द लॉन और द कारपेट कल्चर. फ्लडिंग या तो स्वॉबिंग करी जाती है टू गेट द यूनिफॉर्म लॉन्स एंड उसके बाद हम लोग इस पर अलग अलग फिल्टर पेपर्स वाले डिप्ड इनटू द एंटी माइक्रोबियल्स प्लेस करते हैं एंड आफ्टर इंक्यूबेशन आपको पता चल जाए कौन सा वाला सेंसिटिव है एंड कौन सा वाला रेजिस्टेंट है. तो दिस इज द मेन यूसेज ऑफ दिस लॉन और कारपेट कल्चर. लेट्स शिफ्ट टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड. एंड यहाँ पे भी चीज़ क्लियर हो गई है, इसका एक्सप्लेनेशन था. अब आते हैं हम लोग हमारे लिक्विड कल्चर के ऊपर. दिस इज द थर्ड इंपॉर्टेंट मेथड. वी कैन डू अ लिक्विड कल्चर. अब लिक्विड कल्चर के मेन पर्पस क्या है? इट इज डन फॉर समथिंग दैट इज कॉल्ड एज दी ब्लड कल्चर के लिए यूज कर सकते हो, बॉडी फ्लूइड के कल्चर्स के लिए यूज कर सकते हो, या तो फिर यू कैन यूज इट फॉर समथिंग कॉल्ड एज वाटर एनालिसिस. ये सब MCQ पॉइंटर्स है. ठीक है, MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आ सकते हैं. वाटर एनालिसिस के लिए कौन सा मेथड यूज होगा? लिक्विड कल्चर यूज होता है. ठीक है, देन बात करते हैं बैक्टीरियल ग्रोथ के बारे में. तो अब इसके अंदर बैक्टीरियल ग्रोथ आप कैसे ऑब्जर्व करोगे? बाय जस्ट सीइंग टर्बिडिटी. अगर मीडियम टर्बिड टर्न होता है, इफ द मीडियम टर्न्स टर्बिड, तो इट इज वेरी मच इंडिकेटिंग कि अब आपकी बैक्टीरियल ग्रोथ प्रेजेंट है. ठीक है, मतलब बैक्टीरिया प्रेजेंट है इसके अंदर. तो दिस वाज ऑल अबाउट समथिंग कॉल्ड एज द लिक्विड कल्चर. Let's jump towards the next one, that is the fourth type. and ये fourth type जो हम लोग का that is stroke culture. अब stroke culture में नाम में छुपा है we are going to stroke this thing. तो एक यहाँ पे हम लोग ने क्या लिया है? यहाँ पर एक अगार का मीडियम लिया है. सपोज ये अगार मीडियम है, इसके अंदर लोग का अगार प्रेजेंट है. ठीक है, सो वी हैव द अगार प्रेजेंट इनटू दिस पर्टिकुलर टेस्ट ट्यूब. अब आप लोग क्या करते हैं? यहाँ पर बैक्टीरियोलॉजिकल वायर या लूप लेते हैं, उसको स्पेसिमेन में डिप करते हैं एंड इसके अंदर वी आर गोइंग टू स्ट्रोक दिस होल थिंग एंड उसको स्ट्रोक करते हैं इनटू अ जिगजैग फैशन. कैसे करोगे? एक जिगजैग पैटर्न के अंदर स्ट्रोकिंग करी जाती है इसके अंदर एंड देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज अ स्ट्रोक कल्चर. इसकी वजह से हम लोग इसको कहते हैं जिगजैग फैशन में कर रहे हो. एंड इसका मेन यूटिलिटी है वी आर परफॉर्मिंग यूरिएज टेस्ट. ओके, टू परफॉर्म द यूरिएज टेस्ट. अब यूरिएज टेस्ट क्या होता है? ये एक बायोकेमिकल टेस्ट है गाइस, जो कि हम लोग ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिजम्स के लिए परफॉर्म करते हैं फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ दीज ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिजम्स. तो इसका एक सेपरेट वीडियो आएगा बायोकेमिकल टेस्ट, जिसके अंदर बी कवरिंग ऑल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन टेस्ट अवेलेबल. बट फॉर द टाइमिंग याद रखना, स्ट्रोक कल्चर की बात जब कर रहे हो तो यूरिएज टेस्ट इज समथिंग दैट यू शुड रिमेंबर. नेक्स्ट
दैट इज द पोर प्लेट कल्चर की बात करते हैं, दिस इज द नियरली द फिफ्थ वन. अब पोर प्लेट कल्चर, व्हाई डू वी परफॉर्म अ पोर प्लेट कल्चर? दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू फॉर क्वांटिफिकेशन. किसके लिए कर रहे हो? टू क्वांटिफिकेशन, दैट इज टू काउंट. बैक्टीरिया को काउंट करने के लिए हम लोग कहीं ना कहीं पोर प्लेट कल्चर परफॉर्म करते हैं. अब हाउ टू परफॉर्म दिस थिंग, लेट मी शो यू द सीक्वेंस. तो पहला है, क्या स्टेप्स होते हैं टू परफॉर्म दिस थिंग? जो भी हम लोग का स्पेसिमेन है उसको सीरियली डाइल्यूट कर दिया जाता है. आफ्टर सीरियली डाइल्यूटिंग द स्पेसिमेन वी आर गोइंग टू पोर इट इनटू द मोल्टन अगार. इसमें मोल्टन अगार के ऊपर इसको ऐड किया जाता है. एंड आफ्टर एडिंग टू द मोल्टन अगार वी आर गोइंग टू सॉलिडिफाई दिस थिंग एंड वी आर गोइंग टू कूल करके इसको सॉलिडिफाई कर दो इस मीडियम को. एंड आफ्टर डूइंग, ऑब्वियसली बात है, हम लोग को इसको इंक्यूबेट करना पड़ेगा. एंड इंक्यूबेशन के बाद हम लोग हमारे कॉलोनी काउंट या बैक्टीरियल काउंट को एस्टिमेट करते हैं. तो दिस वाज ऑल अबाउट द पोर प्लेट कल्चर. One single term, pore plate culture is mainly used for quantification for the colony count. To count the bacterial load present in the specimen, we use this technique. ठीक है, तो यहाँ तक ये चीज क्लियर हो गई है. अब जाते टुवर्ड्स द लास्ट थिंग दैट इज कॉल्ड एज द स्टैब कल्चर. दिस इज द सिक्स्थ मेथड जो हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं टू इनोकुलेट एनी स्पेसिमेन. तो इसमें क्या करते हैं, सपोज ये टेस्ट ट्यूब है हम लोगों के पास, ठीक है, और इसके अंदर हम लोग का पूरा वो मीडियम, जो भी हम लोग का अगार मीडियम जो है इसके अंदर, वो फिल्ड है. नाउ व्हाट यू आर डूइंग ओवर हियर इज नथिंग बट, आप लोग क्या करते हो यहाँ पर, ये सपोज हम लोग का बैक्टीरियल लूप, ओके, बैक्टीरियल वायर लेते हो एंड जस्ट यू हैव टू स्टैब इट इनसाइड. जस्ट ऐसे ऐसे स्टैब कर देना उसके अंदर. दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज स्टैबिंग द होल वायर इनटू द मीडियम. दैट इज कॉल्ड एज स्टैब कल्चर. इधर तक क्लियर है? एंड बाय स्टैबिंग इट वी आर गोइंग टू प्रोड्यूस द होल थिंग. एक स्ट्रेट वायर की मदद से स्टैबिंग करी जाती है इनटू द मीडियम. एंड व्हाट इज द यूज ऑफ दिस मीडियम? तो इसका यूज होता है मोटिलिटी टेस्टिंग कर सकते हैं एंड टीएसआई के लिए. अगेन जो टीएसआई है, ट्रिपल शुगर आयरन अगार टेस्ट, ये भी एक आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के लिए. इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो आएगा जिस पे आई विल बी डीलिंग ऑल द बायोकेमिकल टेस्ट एंड द आइडेंटिफिकेशन टेस्ट अवेलेबल. ठीक है, तो दैट इज इट. ये डिफरेंट कल्चर मेथड्स अवेलेबल होते हैं. एंड ठीक है, तो ये इतने सारे हम लोग के कल्चर मेथड्स अवेलेबल है, डिफरेंट टाइप्स यहाँ पे हम लोग के कवर अप हो गए. तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा अभी? हम लोगों ने देखा कि हमारे इनोकुलेशन के कौन कौन से मेथड्स होते हैं. तो हम लोगों ने स्ट्रीक कल्चर देखा, लॉन या कारपेट कल्चर है ना. तो ऐसे मल्टीपल हम लोगों ने सारे मेथड्स कवर अप करे. Now one thing that I want to highlight, स्ट्रीक कल्चर हम लोग क्यों करते हैं? टू बेसिकली इनोकुलेट एनी स्पेसिमेन इनटू अ सॉलिड मीडियम, है ना. किसी भी स्पेसिमेन को सॉलिड मीडिया के अंदर इनोकुलेट करना है. आप लोगों को आइसोलेटेड कॉलोनीज जनरेट करनी दिख रही ऊपर, आप लोगों को छोटी छोटी आइसोलेटेड कॉलोनीज, उसको अगर आइसोलेट करना है तो आप स्ट्रीक कल्चर परफॉर्म करते हो. ठीक है, लॉन या तो कारपेट कल्चर, जैसे ही नाम आता है यू शुड ऑलवेज पॉप अप कि हम लोग इसको एएसटी के लिए परफॉर्म करते हैं, मतलब एंटी माइक्रोबियल ससेप्टेबिलिटी टेस्ट बाय द डिस्क डिफ्यूजन मेथड. देन तीसरा हम लोगों ने देखा था लिक्विड कल्चर है. लिक्विड कल्चर तो बहुत सारे इसकी यूटिलिटी होती है गाइस. ठीक है, ब्लड के कल्चर के लिए यूज कर सकते हैं, बॉडी फ्लूइड के कल्चर्स के लिए यूज कर सकते हो, वाटर एनालिसिस के लिए यूज कर सकते हो, मल्टीपल थिंग्स होते हैं. स्ट्रोक कल्चर की बात करें तो नेवर फॉरगेट हम लोग इसको परफॉर्म करते हैं फॉर द यूरिएस टेस्ट, यूरिएस टेस्ट के लिए. पोर प्लेट कल्चर की बात करो तो पोर प्लेट कल्चर इज फॉर काउंटिंग, फॉर एस्टिमेशन, ओके, फॉर द काउंटिंग ऑफ द बैक्टीरियल लोड प्रेजेंट. तो फॉर समथिंग कॉल्ड एज द क्वांटिफिकेशन, है ना, टू क्वांटिफाई द एंटायर लोड, उसके लिए हम लोग इसको यूज करते हैं. एंड लास्ट जो था हम लोग का स्टैब कल्चर. स्टैब कल्चर इज फॉर समथिंग कॉल्ड एज द मोटिलिटी के लिए यूज कर सकते हो आप लोग इसको, या तो फिर दिस कैन ऑल्सो बी यूज फॉर अ टेस्ट एंड दैट इज कॉल्ड एज द टीएसआई, ट्रिपल शुगर आयरन अगार टेस्ट. तो ये डिफरेंट मेथड जो है और उनके डिफरेंट यूसेज यहाँ पे मैंने कवर अप कर दिया. विद दिस वी मार्क द एंड ऑफ दिस सेशन गाइज. दैट इज वी आर गोइंग टू, हम लोगों ने जहाँ पे डील कर लिया, क्या पूरा ओवरव्यू देखा है हम लोगों ने, है ना, कौन कौन से मीडियाज हम लोग सेलेक्ट करते हैं, सिलेक्शन ऑफ मीडिया, इनोकुलेशन के अंदर हमने बैक्टीरियोलॉजिकल लूप, बैक्टीरियोलॉजिकल वायर, एंड वी ऑल्सो डिस्कस्ड समथिंग अबाउट दी बायो सेफ्टी कैबिनेट्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन ले ली. एंड 6 इंपॉर्टेंट इनोकुलेशन मेथड्स और उनके क्या क्या पर्पस होते हैं वो भी उन्होंने कवर अप कर लिया है. नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट इज कॉल्ड एज द इंक्यूबेटरी conditions and colony morphology. I will try to do it in 2 videos, or if possible to 1 single video I will be covering it up. Okay, so that is it for this session guys. Thank you so much for watching this video, and if you found this content useful then do like, share and subscribe to my channel which is AMS MBBS Lecture. Once again, thank you so much for watching.